आप देख रहे हैं खबरें 24। अगर आप भी व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि अब साइबर ठगों की नजर आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर है। जी हां, ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के थाना सिरौली क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक शख्स का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया गया और व्हाट्सएप चैट के माध्यम से उनके संबंधियों से पैसे मांगे जा रहे हैं। दरअसल थाना सिरौली क्षेत्र के गाँव नामदारगंज के रहने वाले सत्येंद्र मोहन शर्मा के उस वक्त होश उड़ गए जब उन्हें पता चला कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट साइबर ठगों ने हैक कर लिया है और व्हाट्सएप चैट करके उनके संबंधियों से पैसे मांगे जा रहे हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए सत्येंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि उनके रिश्तेदार और संबंधियों ने साइबर ठगों के कहने पर कुछ पैसे डाल भी दिए और दूसरे दिन को कॉल करके बताया गया तो सब हैरान रह गए। उन्होंने मामले की तहरीर थाना सिरौली पुलिस को दी है और वहीं थाना सिरौली पुलिस ने साइबर सेल के लिए रिपोर्ट भेजी है। पुलिस साइबर ठगों की तलाश में जुटी हुई है। आइए अब आपको हम पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे संवाददाता रामू कठेरिया के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापतोल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामू कठेरिया। इस वक्त हम मौजूद हो चुके हैं उत्तर प्रदेश बरेली जनपद के नगर सिरौली के आंवला रोड पर वसुंधरा इंटर कॉलेज में। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आजकल सभी लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ज़रूर चला रहे होंगे, लेकिन एक व्हाट्सएप चलाना एक शख्स के लिए बहुत महंगा पड़ा। आज हम जहाँ पर पहुँचे हैं, उनका व्हाट्सएप साइबर ठगों ने हैक कर लिया और हैक करने के बाद जो लोग उनके रिश्तेदार हैं और मिलने वाले हैं उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सत्येंद्र मोहन शर्मा। आइए जानते हैं क्या घटना हुई है। जी, मेरा नाम सत्येंद्र मोहन शर्मा है। मैं वसुंधरा इंटर कॉलेज में एक अध्यापक हूँ एवं मैनेजमेंट भी देखता हूँ तथा निवासी पास में ही गांव पड़ता है, ग्राम नामदारगंज, थाना सिरौली, जिला बरेली। क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे साथ ये घटना हुई है कि मैं व्हाट्सएप, फेसबुक का यूज करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप और फेसबुक आईडी हैक कर ली गई है किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। आपको कैसे पता चला कि आपकी आईडी हैक हुई? मेरे पास जब मेरे मिलने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधियों के मेरे पास फ़ोन आए कि भाई साहब आप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा भैया मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, मैं इस समय अपने स्कूल में हूँ। और बोले भाई साहब हमारे पास एक व्हाट्सएप चैट आई है। हम का उसमें क्या है? बोले उसमें ये कहता है वो, भाई साहब आप कहाँ हैं, कैसे हैं? तो हम कहते हैं हम ठीक हैं। तो वो कहता है इस समय मैं बहुत परेशानी में हूँ। कभी कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं सिटी हॉस्पिटल बरेली में हूँ। कभी कहता है कि उनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ आप मेरी क्या कुछ हेल्प कर पाएंगे? तो हम लोग उन्हें उत्तर देते हैं कि ठीक है सर, बताइए क्या सेवा है। तो वो कहते हैं कि मुझे इस समय तत्काल कुछ पैसों की आवश्यकता है, 10,000, 15,000, 20,000, जो भी आपके पास हो वो आप डाल दें और मैं सुबह 11 बजे मॉर्निंग में आपको वापस कर दूंगा। इस तरीक़ा की बात कहते हुए वो लोगों से पैसे मांग रहा है। इन बातों को सुनकर के लोगों ने मेरे पास कॉल भी किया, जो व्हाट्सएप चैट हुई है वो चैट भी मुझे भेजी है। कुछ लोगों ने जो पैसे डाल दिए हैं वो पैसों की स्क्रीनशॉट भी मुझे भेजी है। ऐसी स्थिति में तुरंत मेरे होश उड़ गए और मैंने आनन फानन में ये निर्णय लिया कि मैं इस बात की सूचना थाना सिरौली को दूं। मैंने एक लिखित शिकायती पत्र थाना सिरौली को दिया और स्क्रीनशॉट भी उनको दिए और जिसकी लोकेशन निकल रही है, जिस ब्रांच में उन लोगों के पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने निकलवा करके क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी थाना सिरौली में बैठते हैं, प्रमोद कुमार जी, मैंने उनको हैंडओवर की। 2 दिन बाद पूछने के बाद मुझे पता चला कि साहब आपकी जो सूचना है वो हमने साइबर क्राइम बरेली को भेज दी गई है, वहाँ से जांच होकर के जो आएगी उसके खिलाफ तब हम मुकदमा लिखेंगे, ऐसा मुझे बताया गया। ऐसी स्थिति में मैंने अपने समस्त रिश्तेदारों, मिलने वालों और संबंधियों को व्हाट्सएप पर ये मैसेज डाल दिया है कि कोई भी व्यक्ति यदि मेरे नाम से पैसे मांगता है, मेरा फ़ोटो दिखाता है, फ़ोटो पे मेरा नाम दिखाता है, तो आप व्हाट्सएप नंबर भी चेक कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर मेरा नहीं है। व्हाट्सएप नंबर उसने अपना लगा रखा है, केवल फ़ोटो और नाम मेरा लगा रखा है।
ऐसी स्थिति में मैंने अपने समस्त रिश्तेदारों को अवगत करा दिया है कि कोई भी पैसा ना डालें। यदि मेरे नाम से मेरी फ़ोटो दिखाकर कोई पैसा मांगता है तो आप तुरंत मुझे कॉल करें और मुझसे उसकी जानकारी लें तथा उस व्यक्ति के खिलाफ कानून कार्रवाई करने के लिए आप भी अपने द्वारा किसी थाना में सूचित करें। क्या कुछ कहेंगे अपने संबंधियों के लिए, अगर कोई पैसा वगैरह अभी भी क्या पैसे मांग रहा है क्या? और ये व्यवस्था आज 2 तारीख को मैंने थाना सिरौली में दे दी थी, लेकिन आज तारीख 5 हो रही है, लेकिन अभी पैसे मांगने का सिलसिला थमा नहीं है। वो अब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे चैट करके अभी भी पैसे मांग रहा है, जिसकी सूचना मेरे रिश्तेदारों, मिलने वालों के द्वारा मुझे अभी भी दी जा रही है कि भाई साहब अभी भी आपका उसके खिलाफ कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई है क्या? तो मैं कहता हूँ नहीं हुई है। बोले अभी तक आपका नंबर उसी का लगा हुआ है, लेकिन फ़ोटो अभी भी और नाम आपका ही आ रहा है और वो अभी भी आप पैसे मांग रहा है हम लोगों से। जो डिटेल निकलवाई वो डिटेल कहाँ की निकल गई? डिटेल निकल के आई है, जिस बैंक में पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं उस बैंक वो है मथुरा की, उसमें उसका नाम है तेजवीर। FISC कोड भी दिया हुआ है, गली नंबर दिया हुआ है, ब्रांच नंबर दिया हुआ है, समस्त एड्रेस है, जिसको कि मैंने क्राइम ब्रांच अधिकारी प्रमोद कुमार थाना सिरौली को सौंप दिया है। अब देखता हूं कि आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति तक कोई भी कानून कार्रवाई मुझे संभव नहीं लग रही है, क्योंकि ना तो उसने अपना व्हाट्सएप नंबर बदला है, ना मेरी फ़ोटो हटाया है, और आज भी वो लगातार मेरे रिश्तेदारों को, मिलने वालों को ठगने का कार्य जारी किए हुए है। ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं अपने समस्त रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, भाइयों को, बहनों को, समस्त क्षेत्रवासियों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति मेरे फ़ोटो को दिखा करके, मेरे नाम का सहारा लेकर के यदि आपसे किसी भी तरीक़ा से कोई भी मांग करता है, चाहे मुझे पैसे दे दीजिए, चाहे मुझे परेशानी में बताता हो, चाहे मेरे दोस्त को परेशानी में बताए, अथवा मेरे एक्सीडेंट की बात कहे, मेरी बीमारी की बात कहे, मेरे घर पे होने की बात कहे, मेरे हॉस्पिटल में होने की बात करे, लेकिन किसी पर विश्वास न करें। केवल यदि आपको ऐसा लगता है तो आप तुरंत मुझे कॉल करें और मुझे अवगत कराएं, लेकिन कोई भी रुपया, पैसा, किसी तरीक़ा की कोई भी चीज़, वस्तु किसी स्थान पर वो बुलाए तो वहाँ पहुँचना ये बिल्कुल संभव ना हो। किसी तरह से कोई पैसा ना दे किसी उस ठग से। सब लोग सावधान रहें, वो ठग है, हैकर है, जिसने मेरी आईडी को हैक किया है। आप उसके झांसे में ना आएँ। व्हाट्सएप का इस्तेमाल आजकल सभी लोग कर रहे हैं, और व्हाट्सएप का इस्तेमाल एक शख्स को इतना महंगा पड़ जाएगा ये कभी सोचा नहीं था। व्हाट्सएप का यूज करते ही उनके जो सत्येंद्र मोहन शर्मा है उनके व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता है, और हैक करने के बाद संबंधियों को कॉल कर और मैसेज कर पैसे मांगने का सिलसिला जारी हो जाता है। अभी हमने बातचीत की सत्येंद्र मोहन शर्मा से, तो अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो जाइए